नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 1 हिंदी चैप्टर नंबर 9 आलू की सड़क। चलिए शुरू करते हैं। आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना। उसने पैर से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पैर से नीचे उतरा। इस कहानी को चंदन यादव ने लिखा है। बातचीत के लिए चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? उत्तर है, बंदर ने रास्ते में पड़े आलूओं को देखकर पता लगाया कि भालू किस दिशा में गया है। प्रश्न 2, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? उत्तर है, भालू शायद बहुत जल्दी में था और नानी के घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो रुका नहीं। प्रश्न 3, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती? उत्तर है, पानी में आलू गिरते तो छप छप या छपा की आवाज आती। प्रश्न 4, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? उत्तर है, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो आलू नहीं गिरते, बंदर को पता नहीं चलता और भालू सारे आलू नानी के घर ले जाता। आवाजें तरह तरह की हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, जैसे घंटी की आवाज, टन टन, बादल गरजने की आवाज, धर धर, पानी टपकने की आवाज, टप टप। बताइए इन वस्तुओं की आवाज कैसी होती होगी? पानी में चलना, पानी में चलने से कैसी आवाज आती है? छप छप। सूखे पत्तों पे चलना, सूखे पत्तों पर चलने पर कैसी आवाज आती है? सर सर या फिर खर खर। गुब्बारे फूटना, गुब्बारे फूटते हैं तो कैसी आवाज आती है? फट फट या धर्म धर्म। बर्तनों का गिरना, बर्तन अगर गिरता है तो कैसी आवाज आते हैं? खन खन। बारिश की बूंदों का गिरना, बारिश जब होती है तो कैसी आवाज आती है? टप 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 टप। माँ का पुकारना, जब माँ पुकारती है तो कैसी आवाज आती है? प्यारी मीठी आवाजें आती है। आगे चलते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा हुआ था? बेर पे या पीपल पे? तो पीपल पे बैठा हुआ था ना। भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर या दादी के घर? नानी के घर जा रहा था। भालू के बोरे में क्या रखा था? आलू या मूली? आलू रखा था। क्या रखा था? आलू।
नीचे दिए गए चित्रों को वाक्य के साथ जोड़िए। ये चित्र दिया हुआ है, इसको वाक्य के साथ जोड़ना है। पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। अब इसमें देखते हैं आलू भर के कहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ये आलू भर के बोरा रखा हुआ है पीठ पर, तो यानी कि इससे मिलेगा, मिल गया। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। देखिए बंदर कहाँ, ये रहा पीपल का पेड़ और ये बन रहा बंदर, तो ये बैठा हुआ था। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। देखिए रास्ता ये है, आलू यहाँ पड़ा हुआ है ना, देखिए ये आलू है ना, पड़ा हुआ है, तो ये इमेज या पिक्चर इससे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शब्दों का खेल। ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। ये क्या है, जलेबी, तो इससे ब से शुरू होते हैं शब्द, तो जलेबी को हम बेर लिख सकते हैं। ठीक है, डमरू, दूसरा क्या है, डमरू, तो डमरू क्या है, ब से शुरू कैसे हो सकता है, बाजा, इसको हम बाजा बोलते हैं। ठीक है, तारा, ये क्या है, आसमान में जो होता है तारा है, इसको ब से लिखना होता है तो बादल बोल देते हैं, क्योंकि बादल के ऊपर तारा होता है तो बच्चे बादल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये बस्ता है, ये तो पहले से ब से शुरू हो रहा है तो इसको हम बस्ता ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों का नाम सुनिए और बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। देखिए उल्लू, ये क्या है, उल्लू है, तो उल्लू में क्या ऊ आ रहा है। ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा आ रहा है ना, पहली ध्वनि क्या है, ऊ। कू, ये क्या है, कू, कूड़ता, कूड़ता है ना, तो कू आ रहा है, इसमें भी ऊ आ रहा था, इसमें भी कू आ रहा है। ये क्या है, सू आ रहा है, सुराही। ठीक है, ये क्या है, ऊन, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा सुनाई दे रहा है, ऊन, ऊन। ठीक है, फूल, फूल, और सूरज, सूरज, तो इसमें क्या है, पहले तीन में क्या आ रहा था, छोटी ऊ की मात्रा सुनाई दे रहा था, और पहले लास्ट के तीन में बड़ी ऊ की मात्रा सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। देखिए ये क्या है, भालू है, देखिए यहाँ पे भालू लिखा हुआ है, भालू, ये क्या है, भालू है। ये क्या है, सड़क है, तो हम इस पे लिख रहे हैं, आपको इसी पे चला चला के लिखना है, सड़क है। ये क्या है, टमाटर है, टमाटर है। ठीक है, और ये क्या है, सूरज है, सूरज। ठीक है, आपको यहाँ सूरज लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4 क्या है, भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। ठीक है, यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, सा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा, इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। देखिए का है, भा की जगह में का लिख दिया है, का, ये लॉ जुड़ गया, लू, तो क्या हो गया, कालू। ला और लू जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, लालू। क्या हो जाएगा, लालू। ता, अल्लू, क्या हो जाएगा, तालू। ठीक है, और ब है, अल्लू है, क्या हो जाएगा, जुड़ के बालू। ठीक है, और लास्ट में क्या है, स है, स अल्लू को जुड़ जाएगा तो सालू। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, सबसे बड़े पत्तों को हरा रंग भरिए। इसमें सबसे बड़ा पत्ता कौन सा, ये वाला है, इसमें क्या करना है आपको, हरा रंग भरना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इस वाले पत्ते में हरा रंग आपको भरना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।